आदरणीय मंच उपस्थित जायंट परिवार, खामगांव जायंट परिवार से मेरा बहुत करीबी नाता है। मैं फेडरेशन अध्यक्ष था, तो हर से कोई साल आज तक छूटा नहीं कि खामगांव के जायंट के परिवार से आया नहीं करके। और वैसे भी बाबूजियाँ रहते हैं तो खामगांव का वैसे भी सब जायंट का नाम ही है। और हमारे मुझे भाभी जी जो है, इनका हमारा बहुत पारिवारिक संबंध है, तो इनके आदेश तो पालना ही पड़ता। और ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है कि आज ये कार्यक्रम जिस संस्था में हो रहा है, दादा कमिश्वर के इस होम्योपैथिक कंपटीशन की जो नींव है वो तकरीबन 65 साल पूर्व रखी गई है। और इसका आज शैक्षणिक क्षेत्र में होम्योपैथी में इतना बड़ा नाम है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर आने का मुझे और गौरव प्राप्त हुआ, ये भी सौभाग्य की बात है। और आज कमिश्वर डॉक्टर साहब है, इनके दर्शन हुए तो एक बहुत गौरव की बात है खामगांव के लिए कि कमिश्वर कॉलेज है आज पूरे देश में इसका नाम है। और ऐसी संस्था में आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको हमारे बड़े भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, सर समय की वजह से वो बोल नहीं सके, लेकिन जो मेरा कार्य रहता है, हम लोग फेडरेशन के अध्यक्ष को ट्रेनिंग देते हैं, सब बताते बातें, तो उस तरह से थोड़ा जायंट की भूमिका लेना बताना ये जरूरी है। तो सबसे पहले क्या बात है कि जो जायंट फेडरेशन हमारा है, फेडरेशन जो नासिक से गोंदिया तक का इसका रेंज है, इस साल के अध्यक्ष का चंद्रकला जगताप बनी फेडरेशन अध्यक्ष। और मुझे नारी शक्ति स्टेट के अध्यक्ष बने अध्यक्ष चंद्रकला जगताप, और उसी नारी शक्ति का नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं। तो यह नारी शक्ति के जो कार्य में देखा है कि आज तक हर क्षेत्र में महिलाओं ने आजादी के टाइम से ही पुरुषों को प्रेरित किया, समाज कार्य देश प्रेम में हमेशा आगे रही है। तो ऐसी नारियों के लिए मेरे बारे में बताया कि वो थोड़ा बहुत है शौक एक शेर शायरी का, एक शेर शायरी के माध्यम से बात को रखता हूँ पहले मैं कि मुश्किलों में भी ये हिम्मत से कदम बढ़ाती है, मुश्किलों में भी ये हिम्मत से कदम बढ़ाती है, रास्ते से कांटे हटाकर एक नई राह बनाती है। कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ, कभी पत्नी बनकर नारी हमेशा घर, समाज और देश का कर्तव्य निभाती है। हर बार नारियों का योगदान रहा है चीज में। उस पहली ग्रुप का इस साल अध्यक्ष पद वर्षा इंद्राणी की मिला है, तो मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में इस साल अच्छा कार्य होगा ही। और आगामी फेडरेशन के अध्यक्ष समुद्र मैडम जो है, वो भी इस साल उपाध्यक्ष आपको मार्गदर्शन करने के लिए आई। मंच पर विराजमान खासने के भी उनके भी साथ में कई बार कार्यक्रम में मुझे आना हुआ कि मेरा सौभाग्य नगराध्यक्ष 2 बार खामगांव की रह चुकी है, वो आपको मंच पर अतिथि के रूप में मिली। पिछले साल 2023 में जिन्होंने कार्य किया उनसे प्रेरणा लेकर, उनका सहयोग लेकर पूर्वाध्यक्ष का इस साल नए कार्यकारिणी को कार्य करना है। मंच पर हमारे जो सत्य, जिनको विष्णु की नामा बोलते चौधरी जी, एक ऐसी हस्ती है कि जिनके पास उनके मेमोरी में इतनी ताकत है कि क्या 1000 के आसपास तो मोबाइल नंबर को याद रहते। मैं उनके साथ में जब भी दौरे में जाता हूँ, हर गांव में कौन जायंट का आदमी है, अग्रवाल समाज का कौन है, किसका कौन रिश्तेदार है, ये पूरी बातें उनको पूरा जायंट बोल के पी गए। तो आपको जायंट के संबंध में जायंट की घटना है उसके बारे में, एक प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी लगे आप बेझिझक उनसे ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे खामगांव शहर की है, और जो आप लोग इतनी आसानी से मिल जाती। बाहर का जब हम जाते हैं उनके साथ में, तो लोग उनके लिए वेट करते रहते हैं, उनके लिए उनके पैर पड़ते हैं, उनकी महाहस्ती है और वो खामगांव की है। तो ये आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि ऐसे चौधरी जी का साया, आपका उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। इनके बारे में आपको बताऊं कि सबको साथ लेकर चलने का इनका रहता प्रयास है, सबको साथ लेकर चलने का इनका रहता प्रयास है। ये पूनम की रात में भी चंद्र किरणों का अमृतमय प्रकाश है, हृदय के भाव को शब्द रूपी थाली में परोसते हैं। चौधरी जी वो हस्ती है कि जिनके कार्य और इनका काम यह सेवा के संस्था में ऊंचा आकाश है। तो ऐसे आकाश के लेवल के लोग आपको मिले हैं, और इनका मार्गदर्शन हमको तो हमारे तो गुरु हम उनसे सब सीखे। इनका आप लोग इनके पद चिन्हों भी है। जायंट के बारे में आपको बता दूं कि जो अध्यक्ष बने हैं नए, उन अध्यक्षों का एक महत्वपूर्ण कार्य जो होता है कि आपका जो कुछ भी कार्यकारिणी है, ये इंटरनेशनल अपना हेडक्वार्टर मुंबई है, क्योंकि ये एक संस्था है एनजीओ के अंदर जिसका स्थापना जिसकी भारत में हुई और जिसकी मुख्यालय भारत में।
बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे रोटरी हो, लायंस हो, इनके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर फॉरेन में, वैसे करेंसी में उनके ड्यूज ज़्यादा आते हैं, ये कम यहाँ अपनी इसमें इंडियन करेंसी होने से ड्यूज भी कम है। तो आपको सबसे पहले अपना बीओडी लिस्ट, मेलिंग लिस्ट सरोजा मैडम आपको बताएंगे उसके बारे में। यह सब आपको पूरा इंटरनेशनल को भेजना है। आप जो प्रोजेक्ट लेंगे उसकी मंथली रिपोर्ट है, उसकी एक कॉपी जो है आपको फेडरेशन अध्यक्ष को भेजना पड़ता है, और संबंधित प्रोजेक्ट के फेडरेशन ऑफिसर रहते हैं। फेडरेशन की जो कार्यकारिणी होती है उसमें हर पोर्टफोलियो, जैसे बेटी बचाओ है, सहेली सिंपोजियम है, 5 प्रेसिडेंट फोरम है, यंग जायंट्स है, वाटर हार्वेस्टिंग है, पर्यावरण प्रदूषण है, ऐसे कई जितने भी प्रोजेक्ट आप लेंगे उसका एक इंचार्ज रहता है। कोई इंचार्ज की तरफ से कुछ आपको अपनी तरफ से इंसेंटिव डिक्लेयर करते हैं, जो इंसेंटिव आपको प्राप्त करना है तो एक फेडरेशन के जो इंचार्ज बनेंगे उनकी एक लिस्ट आपको मैडम दे देंगी, या कभी भी आप मुझसे संपर्क कीजिए, वो आपको मिले, उनको एक कॉपी आपको भेजना रहता है। दूसरा आपका यूनिट डायरेक्टर का, तो अभी राकेश चौधरी आज आएगा, नीतीश चौधरी, तो वो आपकी यूनिट डायरेक्टर है। यूनिट डायरेक्टर यानी एक तरह का पालक मंत्री रहते हैं, उनको आपको एक रिपोर्ट कॉपी भेजना है। ये आपको ये कॉपी जब आप भेजेंगे तो आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो काउंट होता है, फिर अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड हमारे जायंट में 3 प्रकार के, यूनिट लेवल का अवार्ड होता है, फेडरेशन अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड। ये 3 अवार्ड अलग रहते हैं, इसका बिलिंग करना पड़ता, वो आपको वरिष्ठ लोग आपको बताएंगे। ये आपको 3 तरह के अवार्ड मिल सकते हैं। मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट जिनको स्थायी प्रकल्प बोलते हैं, उसके लिए अगर आपने पूरा परमिशन ली इंटरनेशनल से तो आपको उसके बदले में इंसेंटिव और 25% तक दे सकते हैं, तो वो आपको उसमें सहायता मिलेगी। तो ऐसे आपको प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऊपर से गाइडलाइन आती है, तो गाइडलाइन के हिसाब से काम करना। और मैं कहता हूँ महिलाओं के पास तो इतनी नई नई कल्पनाएं होती है, तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट, इसमें आप सोचते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए यही क्राइटेरिया होना, आप जहाँ भी गए वो आपका प्रोजेक्ट होगा। और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं, छोटे मोटे कार्यक्रम में आपको किसी का बर्थडे विश किया, आपके भी तीज संक्रांति कार्यक्रम हुए, कोई किसी पार्टी हो गई, उसमें आप जायंट का बैनर लगा, फोटो वीडियो भेज दो। यानी सामाजिक स्तर पर आप लोगों से संपर्क में है और अपने जायंट की विचारधारा को आप प्रसारित कर रहे हैं, ये उसके जायंट के बैनर के अंदर समझ जाता, और वही आपका कार्य है। तो आप छोटे मोटे कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए, उसका रिपोर्टिंग कीजिए, या आपके कहीं ना कहीं उसका काउंटिंग होते रहता है। हमारे भाई साहब को लोहारा में जायंट ग्रुप, जहाँ पर 6000 की बस्ती है, वहां पर उन्होंने आज 25 साल से जायंट जिंदा रखा। आप सोचिए इतने कम गांव में जहाँ न्यूज देना मुश्किल है, वहां लोगों को जोड़कर, तो ऐसे छोटे मोटे इतने प्रोजेक्ट लेते हैं कि साथ साथ उन्होंने क्या है कि जो शाम को वर्तमान पेपर जाते हैं अपने न्यूज पेपर वो जमा किए, वहाँ चबूतरा पेड़ के पास, वहां शाम को लेके वहां लटका देते किले मार के, और वो लोग जो है जिनके घर पे पेपर खरीदने की ताकत नहीं है, वो जाके शाम को वहां पढ़ते, तो आपका प्रोजेक्ट होगा, उसको खर्चा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से नालियों के अंदर डीडीटी पाउडर डालने लगाया, वो एक प्रोजेक्ट होगा आपका। उन्होंने वहाँ जायंट्स का बहुत बड़ा कमान बनाई, गेट, एंट्रेंस गेट, ये अपने आसपास में खाली वही देखने को मिलेगा। तो इतने छोटे देहात में भी वो वहाँ इस तरह से सेवा कार्य करते रहते हैं। और हमारे बड़े भाई साहब है, उनका काफी अनुभव है, फेडरेशन अध्यक्ष 2 बार रह चुके, तो उनका भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं उनके स्वभाव के बारे में आपको बताता हूँ कि पतझड़ में भी बहारों को लाने का हुनर जानते हैं, पतझड़ में भी बहारों को लाने का हुनर जानते हैं, गम के दौर में भी मुस्कुराने का हुनर जानते हैं। डॉक्टर संतोष ऐसी हस्ती है कि इस जायंट्स के लिए पत्थरों को भी कोहिनूर बनाने का हुनर जानते हैं। उनके पास वो हुनर है कि आप खाली उनके पाठ बैठ जाइए और आपको पैसा चमकाना है, वो उनके पास सब पड़ा है। तो ऐसी हस्तियां आज आपसे नजदीक है, इस इनके मार्गदर्शन में जायंट्स सही मुझे लगता है निश्चित रूप से इस साल अच्छा कार्य करके इंटरनेशनल अवार्ड तक जाएंगी। और सबसे मेन बात तो क्या है कि सरोजा मैडम जो है, इसका कार्य भी है कि डायनामिक पर्सनैलिटी है। जब ये अध्यक्ष थी, जब मैं फेडरेशन से जब आता था, इन्होंने करीब 1 साल में 300 प्रोजेक्ट किए थे, तो हमको इंटरनेशनल में पूछता था कि यानी ये घर में रहते कब जब 300 प्रोजेक्ट 1 साल में ले सकते, तो इतना उनके अंदर पोटेंशियल है। और यानी मैं तो समझता हूँ कि उनका क्या रोज का एक प्रोजेक्ट लेने का उनको शौक भी है, और अगर एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आप किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़े रहो, उसमें भी आप जायंट्स का बैनर लगाकर अपना कार्य दिखा सकते हैं। तो ऐसे मैं तो उनकी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम हर जगह बोलते रहते हैं कि ऐसे नावेल्टी प्रोजेक्ट लेने में भी नई नई कल्पनाएं है, तो उनका आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आप उनके नेतृत्व में अच्छे से और भी जायंट शैली की उन्नति कर सकते हैं। तो
तो ऐसे सलूजा मैडम जो हमारे तो ये आदर्श है ही, आप लोग मैं समझता हूँ जितनी जायंट शैली है, ये जायंट शैली की स्थापना से लेकर आज तक उनका ही सारा योगदान रहा जायंट शैली को जिंदा रखने का, खामगांव जायंट्स के अंदर जायंट से विचारधारा को जीवित रखने का ये बहुत बड़ा कार्य सलूजा मैडम कर रहे हैं। उनके लिए मैं बात बताऊंगा, सूखी पंखुड़ियों को जोड़कर गुलाब बना देती है, सूखी पंखुड़ियों को जोड़कर गुलाब बना देती है, चिंगारी को भी छूकर आग बना देती है। इनके स्पर्श से लोहा भी कुंदन बन जाता है, इनके स्पर्श से लोहा भी कुंदन बन जाता है। सलूजा मैडम ऐसी हस्ती है जो जुगनों को भी आपका बना देती है। तो इनकी कला उनके अंदर है, आप उनका किस तरह से उपयोग ले सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बताऊंगी सेवा कार्य हमारे जो संस्कृति के अंदर ही हमारे पूर्वजों से लेके जितने संत होते गए इन्होंने सब बताया कि सब सेवा कार्य किस तरह से करना चाहिए। यानी हमारी संस्कृति में वो बात है और महिला ही अपनी संस्कृति को जीवित रखती है। मैं आपको अरे कार्य करते हुए आपको किस तरह से कार्य करना चाहिए, आपका जो नियोजन है, जैसे आप मैं हमेशा तो कोषाध्यक्ष होता है जिसको डायरेक्टर फाइनेंस बोर्ड जाए की भाषा में, उसका क्या कार्य होता है कि उसका जो आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट में रुपए आया कैसे, रुपए गए कैसे, चाहे स्पॉन्सर की थ्रू कैसा भी आओ, उसकी बैलेंस शीट हर मैंने आपको बनाई तो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस का अवार्ड बहुत आसान है, इंटरनेशनल तक कोई रिपोर्टिंग करता नहीं, सबसे आसान अवार्ड है वो आपको मिल सकता है। तो हर काम का आप पहले नियोजन कीजिए कि मुझे साल भर में क्या क्या प्रोजेक्ट लेना है, तो आपकी टीम कैसा करना है उस पर आप डिस्कशन कीजिए, ग्रुप की मंथली आप मीटिंग लीजिए, मीटिंग के अंदर आप डिस्कस कीजिए कि मुझे इंटरनेशनल से बीटीसी अध्यक्ष से ये लेटर आए, इसके अंदर ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन किया, आपको सबको बताना पड़ेगा ऐसा है, और उसके अंदर आप डिस्कस कीजिए, आपका एक बजट बनाइए, प्रोजेक्ट को पूरी रूपरेखा बनाइए, नियोजन सबसे पहले करना जरूरी है, आपके उद्देश्य क्या साल भर के वो आपको निर्धारित करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप काम करने के लिए आपके लोगों को बताएंगे नहीं, अभी ना आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हो उसकी कैटेगरी और आप एक इंचार्ज कर दीजिए, जो भी आपके बॉडी के अंदर बीएडी है उनको उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कर दीजिए, ताकि उनके नेतृत्व में प्रोजेक्ट पूरा हो पाए। हर प्रोजेक्ट को एक इंचार्ज बना दीजिए आप, तो साल भर उनके नेतृत्व में उनको टारगेट दे दीजिए कैसे आपको प्रोजेक्ट लेना है, तो ये भी आप इस ढंग से कर सकते हैं। और दूसरा आपको उद्देश्य आपने निर्धारित कर लिए कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ये काम अब मैंने इस ढंग से किया है, मेरा ये टारगेट है और मुझे पूरा करना है, क्या उसके लिए मुझे कितना भी कष्ट भी उठाना पड़ेगा, मेरा अपना पर्सनल समय। आपको मालूम है कि ज्यादा चर्चा जो टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से हो गई, तो हमको फिल्म स्टार से जूही चावला की चर्चा नहीं करते हुए कल्पना चावला की चर्चा कीजिए कि जो देश के लिए काम कर रही है, ये आपको बहुत जरूरी है। तो ये मेरा बताने का मतलब यही है कि जब तक आप मानव सेवा करते थे, आपने देखा होगा कि हनुमान जी और रावण ये दोनों में रावण को परेशानी था, विद्वान था, उसके पिता भी बहुत पंडित थे, 10 मुख थे उसके अंदर, अमूत था उसके पास में, 33 में भी देवताओं को अपने सिंहासन के नीचे बांध कर रखा था। इतना वीर रावण होने के बाद में भी आज आपको हर गांव में हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, रावण का मंदिर नहीं मिलेगा। इसका कारण ये रहता है कि हनुमान जी ने जो कुछ किया वो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से किया। तो जब आप सेवा भाव से कोई काम करेंगे तभी आपको दुनिया में लोग याद रखेंगे। ये तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं के हुए जिनके नाम आज कोई लेता तक नहीं, और जो सेवा कार्य में करने वाले हमारे आजादी के लड़ने वाले जितने लोग, हमारे संत जो 5-5 और 7-7 साल पहले हुए थे, उनका नाम आज भी निकलता है। तो जब तक आप सेवा भाव से कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका नाम जो है वो इतिहास में नहीं लिया जाएगा। आपको 1 साल का टाइम मिलता है, 1 साल के अंदर आपको ये सोचना है कि अब आपको इतिहास बनाना है, किसी तरह नाम खत्म करना है। तो यह आप मन में ठहरा लीजिए और लगन आपके अंदर जो आपने ठहरा लिया कि अब आप कार्यकाल शुरू हो गया, आपने कहा ठहरा लिया मुझे भी बनना ही है, तो उसके लिए भी किसी भी लेवल की मेहनत करने की तैयारी होगा, कोई भी त्याग करने की तैयारी होगा। आपने शायद पता नहीं हुआ, मैंने आज के अखबार आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक क्रिकेटर का नाम आया है, जम्मू कश्मीर का पैरा क्रिकेट क्लब है, उसका कर्णधार है अमीर हुसैन, और आपको आश्चर्य में उसको दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ नहीं होने के बाद वो अपने कंधे से गर्दन के अंदर बैट पकड़कर क्रिकेट खेलता है, तो उसकी वीडियो आप नाम डालिए, वायरल हो रहे हैं।
और उसका वीडियो वायरल वीडियो देखकर सचिन तेंदुलकर ने उसको मैसेज किया कि मुझे आपसे मिलने की इच्छा है। तो उससे जब बात की गई कि आपको दोनों हाथ दिए हुए इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेले, तो आपके अंदर एक आया कहाँ से? तो वो बोले मुझे जब दोनों हाथ नहीं दिए तो मैंने कुछ सोचा, बोले कि भगवान ने मुझे कुछ तो दिया है और जो भी मुझे दिया है मैं उसमें से अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। और उसके लिए उसने कई बार उसको डर लगा, कई बार तकलीफ हुई, सिर फूटा, लेकिन उसके लिए जुनून था कि मुझे इसी हालत में कुछ करके दिखाना है। और उसने वो उस परिस्थिति से बिना हाथ होते हुए आज जम्मू कश्मीर की क्रिकेट करता वो कर्णधार है। तो ऐसा ईश्वर ने आपको तो बहुत कुछ दिया है, तो बहुत कुछ दिया है, तो आप भी निर्धारित कर लीजिए कि मुझे कुछ तो आपने करना है समाज के लिए। और ये अगर आपको मन में बात बैठ गई कि मुझे कुछ करना है, तो आपको कोई भी मानव सेवा के लिए रोक नहीं सकता। मानव सेवा करने के लिए आपके करुणा, महिलाओं के दिल में करुणा हमेशा होती है। और ग्रुप का जो लीडर है उसने जिसने आपको सहयोग किया उसको थैंक यू बोलते आना चाहिए, आपने कृतज्ञता व्यक्त करते आना चाहिए आपको कि जिसने आपको सहयोग किया, ये आपको जरूरी है। तो यह कुछ भाव ऐसे है और अध्यक्ष बन जाएगा उसको सबको लेकर चलना है। आपके मन में अहंकार का भाव कभी आना नहीं चाहिए कि मैं अध्यक्ष हो गया तो बाकी सब मेरे बोलने की विचार में करें। कोई ना, तो आपको सब सुना होगा कि जो तो मोटा डाला तो उछल तो उसका पत्रा हुई। तो आपको अध्यक्ष बने, आपको अगर ये गोपाल वाला करना है तो झूठी पत्र उठाने की भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो ये ढंग से अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जायंट शैली जो है यह आगे आएगा। मानवता तो कैसे है कि आप प्राणियों में भी देख सकते हैं, छोटे छोटे प्राणियों के उनको अभी शायद आपको पढ़ा भी पड़ा, 2-4 दिन पहले आया था, टीवी पर आया था कि एक आदमी है जिसे नौकरी छोड़कर खाली प्राणियों को बचाने के लिए सेवा में उनके जीवन उसने अपने मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस बनाई, जहाँ पे उसको थोड़ा सा घायल पक्षी, कहीं भी चाहे पक्षी पशु पक्षी कोई भी रहा उसको घर पे लेके आता, उसका इलाज करता, उनके लिए उसने स्पेशल एम्बुलेंस बनाई पक्षियों के लिए। आज उसको गवर्नमेंट ने उनको पद्म भूषण देके उनको सम्मानित किया। तो करीबन उसने आज तक कोई उसका रिकॉर्ड है 7,000 पक्षियों की उसने जान बचाई। मैंने दिल में अगर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपने संत भाग्यवान और उदाहरण देखा होगा, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि गाँव में प्रवचन जब कर रहे थे तो प्रवचन के बाद दूसरे गाँव में उसका प्रवचन था और उस वक्त उनको बताया गया कि आपको जाने के लिए उस टाइम में कुछ साधन नहीं थे, तो उनको बैलगाड़ी में बैठ के दूसरे गाँव जाने का था। जब वो बैलगाड़ी के पास आए तो देखा कि बैल जो है दोनों बैल एकदम कमजोर दिखाई दिए उनको, उनकी हालत दुखी थी, पेट चिपका था। उन्होंने उस मालक जिसने आंगन को बुलाया कि तेरे आंग में इतना खून है और इस जो भूखा जानवर है, भूखे जानवर के आंग में आज इतना दुखला है, पहले उसको खाना खिलाओ, मैं इसके तो बैठूंगा नहीं। और वो पैदल चले गए दूसरे गाँव में उनकी कथा करेगी, कीर्तन करेगी। यानी मानवता जो है प्राणियों में भी देखनी चाहिए। ये सब हमारे को पहले हमारे गुरु जी ने सिखाया है और यही भाव आपके दिल में हमेशा रहे। ऐसे मैं चाहता हूँ कि इसी भाव से जायंट की स्थापना हुई है, जायंट को उद्देश्य की है। और जो भी आज हम लोग सक्षम है अपने लेवल पर, तभी हम लोग इस सेवा कार्य से जुड़े। आपके पास ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है और इसके बारे में मैं एक मराठी पंक्ति मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, ज्यांच्या अंगी बाग फुलली त्याने 2 फुले द्यावी, ज्यांच्या अंगी बाग फुलली त्यांनी 2 फुलं द्यावे, ज्यांचे अंगी आभाळ आले त्यांनी ओरडीभर पाणी द्यावे आणि ज्यांची उंची आभाळाला टेकलेली आहे मातीत जमिनीवर चालल्याला त्यांनी थोडं उचलून घ्यावे। तुम्ही जर या पदावर आहे तर बाकीचे समाजात गरजू लोक आहेत त्यांना कशी मदत करू शकतो, त्यांना काय योगदान देऊ शकतो, हे म्हणणार नाही की तुमचं सर्वस्व त्यांना द्या, कारण आपल्या वर्गणीतून जे खाली पडते वाचते ते सुद्धा त्यांना तुम्ही देऊ शकता, तेवढं तुम्ही सेवा कार्य करा त्या गावात, अशी माझी इच्छा आहे। अजून प्रोजेक्ट बद्दल कसे प्रोजेक्ट घ्यायचे, काय घ्यायचे, काही मार्गदर्शन लागलं तर मी शिगावर राहतो, कधी तुम्ही बोलवा, मी तुमच्या मार्गदर्शनाला तयार आहे। आणि मी आता जास्त वेळ न घेता जनरल एक गोष्ट तुम्हाला सांगून शब्द माझ्या 4 वेळी सांगून माझ्या शब्दाला मी थांबणार नाही। पद के कंकड़ कांटों के बीच, पद के कंकड़ हटाकर कांटों के बीच अपनी राह बनाते चलिए, फूलों की खुशबू जैसा हर दिल को महकाते चलिए, आपका कार्य एक दिन इतिहास बन जाएगा। केवल तुम कर्तव्य पथ पर
कदमों को आगे बढ़ाते चले। तो आप निर्धार कर लीजिए और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। पुनश्च इंगोली मैडम उनकी कार्यकारिणी और साथ ही सभी जैन परिवार को मैं उनके आगामी कार्य के लिए शुभकामना देता हूँ। संत गजानन महाराज आप पर आशीर्वाद बरसाए रखे और आपके कार्यों में यश सिद्धि दे, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजक को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।